गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे बहन भाई ने राम राम। तो पिछली वीडियो में हमने किया था गुरुग्राम जिला, और जो आज का है वो है हमारा अम्बाड़ा जिला। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ तो कमेंट करके बता सको, लेकिन मेरे हिसाब से तो नू लगा कि थारा वीडियो देख दी, अगर ध्यान से देखोगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जिला है अम्बाड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। ये तो आपको पता है कि हरियाणा का गठन हुआ उस समय हमारे हरियाणा में 7 जिले बनाए थे। ठीक है, तो उसमें से एक जिला था अम्बाड़ा भी। तो इसका गठन है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी स्थिति। तो ये है हमारा अम्बाड़ा। तो ये हरियाणा के उत्तर में है, यानी कि हरियाणा के उत्तर दिशा में है। अगर हम इसके उत्तर की बात करें कि अम्बाड़ा जिले के उत्तर में कौन सा जिला है, तो है पंचकुला। ठीक है, अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो इसके उत्तर पूर्व में है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह है हिमाचल प्रदेश। और जो अम्बाड़ा जिला है ना, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, सिरमौर जिले के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ सीमा बनाता है। फिर देखते हैं इसके पूर्व की ओर कि जो अम्बाड़ा जिला है इसके पूर्व की ओर कौन सा जिला है, तो इसके पूर्व की ओर है हरियाणा का यमुनानगर जिला। ठीक है, और यमुनानगर से ही जो हमारे हरियाणा में जो यमुना नदी है ना, वो प्रवेश करती है ताजेवाला से। ठीक है, फिर है इसके दक्षिण दिशा में, तो जो दक्षिण दिशा है ना, इसकी दक्षिण दिशा में है कुरुक्षेत्र। अगर हम बात करें इसके पश्चिम दिशा में, तो जो ये पश्चिम दिशा है ना, इसके पश्चिम दिशा में लगता है पंजाब स्टेट। ठीक है, और उसके 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक तो मोहाली के साथ और एक पटियाला के साथ। ठीक है, तो जो अम्बाड़ा जिला है ना, ये 2 जो अन्य स्टेट है ना, उनके 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 2 तो पंजाब के मोहाली और पटियाला, और एक है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो अब हमने अम्बाड़ा जिले की स्थिति कर ली है, और अब हम करेंगे इसका क्षेत्रफल। तो जो अम्बाड़ा जिला है ना, इसका क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। 1574 वर्ग किलोमीटर। अगर हम क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं इसकी तहसील कि जो अम्बाड़ा जिला है ना, इसमें कौन कौन सी तहसील है। तहसील, तो जो अम्बाड़ा जिला है ना, इसमें 4 तहसील है। अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और एक है बराडा। ठीक है, तो इसमें ये 3 तहसील है, अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और बराडा। ये इसमें 3 तहसील है। अगर हम बात करें विधानसभा सीट की, विधानसभा सीट, तो विधानसभा सीट है अम्बाड़ा कैंट या अम्बाड़ा शहर, और एक है अम्बाड़ा छावनी। ठीक है, अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा छावनी, और एक है इसमें मुलाना और नारायणगढ़। ठीक है, तो इसमें कितनी तहसील है? 4 तहसील है, अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा छावनी, मुलाना और नारायणगढ़। अगर हम विधानसभा सीट, अगर हम इसमें आरक्षित सीट की बात करें, आरक्षित सीट इसमें मुलाना। ठीक है, तो जो अम्बाड़ा जिला है ना, इसमें 4 विधानसभा सीट है, अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा छावनी, मुलाना और नारायणगढ़। अगर हम इसमें आरक्षित सीट की बात करें तो इसमें आरक्षित सीट है मुलाना। फिर देखते हैं मंडल कि जो अम्बाड़ा है ना, ये हरियाणा के कौन से मंडल में आता है, तो जो अम्बाड़ा एक खुद मंडल है। ठीक है, तो ये अम्बाड़ा मंडल में आता है, अम्बाड़ा मंडल में। अगर हम अम्बाड़ा मंडल में जिलों की बात करें तो इसमें है अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। यानी कि जो उत्तर में जो 4 जिले हैं ना, वो इसमें आते हैं, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये है। फिर हम इसमें हमने विधानसभा सीट कर ली, तहसील कर ली और क्षेत्रफल भी कर लिया, और इसकी स्थापना के बारे में देख लिया और इसकी स्थिति भी। तो आगे हम देखते हैं इसका इतिहास। तो फिर हम आगे देखते हैं इसमें इतिहास। अगर हम इतिहास में बात करें महाभारत काल से संबंधित, तो महाभारत काल में एक अंबिका हुई थी।
अंबिका या अंबालिका, ठीक है। तो अंबालिका हुई थी। तो जो अंबाला जिला है ना, बताया जाता है कि अंबालिका के मंदिर के कारण इसका नाम पड़ा, ठीक है। महाभारत काल में अंबालिका के मंदिर के कारण, ठीक है। एक तो ये कहा जाता है कि जो अंबाला जिला है ना, इसका नामकरण महाभारत काल में एक अंबालिका हुई थी उसके मंदिर के कारण, यानी कि अंबालिका का मंदिर है अंबाला में, उस मंदिर के कारण अंबाला का नामकरण किया गया, यानी कि अंबाला पड़ा। लेकिन एक और बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक अंबा नामक राजपूत हुआ था अंबाला जिले में, ठीक है। 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत, कौन है? अंबा राजपूत। और अंबा राजपूत ने भी इस अंबाला को बसाया था, यानी कि इस अंबाला को अपना नाम दिया था, ठीक है। अंबा राजपूत ने अंबाला का नाम दिया, ठीक है। और इसमें एक और कहानी प्रचलित है कि हमारे हरियाणा में, ये तो आपको पता है कि हमारे हरियाणा में सर्वाधिक आम का उत्पादन अंबाला में होता है, इसके कारण इसको आम वाला या अंबाला कहा जाता है, ठीक है। आम के उत्पादन के कारण, ठीक है। तो जो इसमें अगर हम देखें कि हरियाणा सरकार ने इसको किसके नामकरण के आधार पर जो अंबाला जिला है ना उसका नामकरण किया है, तो ये सही है, ठीक है। वैसे ही ये भी मान्यता के अनुसार, यानी कि अंबालिका देवी के मंदिर के कारण भी इसका अंबाला है, ये भी सही है। लेकिन जो 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत है ना, उसने अंबाला जिले का नामकरण किया था। और ये तो आपको पता है कि हमारे हरियाणा में सर्वाधिक आम का उत्पादन अंबाला में होता है, इसके कारण भी इसका नाम अंबाला पड़ा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल की। कनिष्क, ये तो आपको पता है कि कनिष्क एक महान राजा हुए हैं, ठीक है। तो जो कनिष्क के शासनकाल के यहाँ पर अंबाला से सिक्के मिले हैं, ठीक है। कनिष्क के सिक्के मिले हैं अंबाला से। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो जो कनिष्क राजा हुआ करता था उसके यहाँ से सिक्के मिले हैं। फिर है कुषाणकालीन वंश। जो कुषाणकालीन वंश है ना, उसके अंबाला से साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर भी कुषाणकालीन वंश था। तो अंबाला से इस कुषाणकालीन वंश के साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां मिली है यहाँ पर कुषाणकालीन वंश की, ठीक है। मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। तो महाभारत काल से संबंधित अंबालिका के मंदिर है यहाँ पर, इसके कारण इसका नाम पड़ा। 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने इस शहर को बसाया। फिर आम के उत्पादन के कारण भी इसका नाम अंबाला पड़ा। और जो कनिष्क के शासनकाल के यहाँ पर सिक्के मिले हैं और कुषाणकालीन वंश के यहाँ पर जो अंबाला है ना, इससे मूर्तियां मिली है। फिर हम आगे बात करते हैं इतिहास में 1885 में, ठीक है। 1885 में आप सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1885 में। और जो कांग्रेस का संस्थापक था A.O. ह्यूम, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में 1885 में। और जब इसकी स्थापना हुई ना, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तो उस समय हमारे हरियाणा से इस स्थापना करते वक्त जो व्यक्ति थे ना, उनमें से एक हमारे हरियाणा का भी था, लाला मुरलीधर। और जो लाला मुरलीधर है ना, वो अंबाला से है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना में हरियाणा का आचार्य का लाला मुरलीधर गया हुआ था, ठीक है। लाला मुरलीधर, और ये कहाँ का था? ये है अंबाला का, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना करते वक्त हमारे हरियाणा का लाला मुरलीधर गया हुआ था। और ये लाला मुरलीधर कहाँ का था? अंबाला का। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बात करते हैं इतिहास में। 1885 के बाद हम अगर बात करें इतिहास में, तो आता है 1921 से, यानी कि 8 मार्च 1921 से, 8 मार्च 1921, सॉरी 1921 से पहले हम बात कर 1843 की। 1843 में क्या हुआ? जो 1843 में अंबाला में सैन्य छावनी की स्थापना हुई, ठीक है। सैन्य छावनी की स्थापना
स्थापना, ठीक है। तो 1843 में क्या हुआ, अम्बाड़ा में सैन्य छावनी की स्थापना की गई। फिर है 1857 की क्रांति। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो देखो, जो 1857 की क्रांति का जब शुरुआत होनी थी ना, तो वो हमारे हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से होनी थी, लेकिन एक गद्दार था श्याम सिंह, उसके कारण इसकी शुरुआत मेरठ से करनी पड़ी, ठीक है। तो अगर हम अम्बाड़ा से जिक्र करें कि अम्बाड़ा से इसका नेतृत्व किसने किया, तो अम्बाड़ा से इसका नेतृत्व किया था मोहन सिंह ने, मोहन सिंह, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मोहन सिंह ने। और जो अम्बाड़ा में 1857 की क्रांति इतनी ज़्यादा भड़क गई थी कि यहाँ से खुद दिल्ली से विलियम फोर्ड इस क्रांति को दबाने के लिए आए थे। जो विलियम फोर्ड है ना, ये अंग्रेज था, ठीक है। तो ये खुद दिल्ली से इस क्रांति को दबाने के लिए आया था, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जब अम्बाड़ा में बहुत ज़्यादा भड़क गई थी तो इसको दबाने के लिए कौन आया था, तो इसको दबाने के लिए आया था विलियम फोर्ड, विलियम फोर्ड। और ये विलियम फोर्ड दिल्ली से आया था, ठीक है, दिल्ली से। फिर हम आगे बात करते हैं इतिहास में 8 मार्च 1921, 8 मार्च 1921। जो 8 मार्च 1921 में क्या हुआ, इस 8 मार्च 1921 को महात्मा गांधी आए थे अम्बाड़ा में, ठीक है। महात्मा गांधी आए अम्बाड़ा में, ठीक है। 8 मार्च 1921 को अम्बाड़ा जिले में कौन आए थे, महात्मा गांधी आए थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे हरियाणा में महात्मा गांधी पहली बार कब आए, तो पहली बार आए थे 10 अप्रैल 1919 को, और ये पलवल में आए थे और वहीं से गिरफ्तार हुए। और हमारे हरियाणा में पूछा जाए कि सबसे पहली बार महात्मा गांधी कहाँ से गिरफ्तार हुए, तो पलवल से, और 10 मार्च 1919 को गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1930 की। 1930 में क्या हुआ, हमारे पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो हमारे हरियाणा में एक था लाला दुनीचंद, लाला दुनीचंद। और जो लाला दुनीचंद है ना, इसकी 3 पुत्रियां थीं, विद्या, यमुना और यशोदा। इन्होंने हमारे हरियाणा में महिलाओं की तरफ से नेतृत्व किया कि महिलाओं ने भी सविनय अवज्ञा में भाग लेना चाहिए, ठीक है। तो 1903 में क्या हुआ, तो हरियाणा में भी दुनीचंद की पुत्रियों ने, ठीक है, दुनीचंद की पुत्रियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भाग लेने के लिए कहा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा की तरफ से, हरियाणा में महिलाओं ने भी भाग लिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1938 की, ठीक है। 1930 में आपको पता कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर हम बात करते हैं 1938 से। 1938 में क्या हुआ, 1938 में जो अम्बाड़ा है ना, इसमें स्थायी हवाई अड्डे की स्थापना की गई, ठीक है। स्थायी हवाई अड्डे की स्थापना, ठीक है। 1938 में स्थायी हवाई अड्डे की स्थापना की गई। अगर हम बात करें स्थायी हवाई अड्डे की, तो एक है महेंद्रगढ़ में भी स्थायी हवाई अड्डा है, ठीक है। और एक अम्बाड़ा में भी है, ठीक है। और इसके अम्बाड़ा में स्थापना हुई थी 1938 में। अगर हम बात करें सैन्य हवाई अड्डे की, सैन्य हवाई अड्डा, तो जो सैन्य हवाई अड्डा है ना, हमारे हरियाणा में 2 है, एक तो है अम्बाड़ा में और एक है सिरसा में, ठीक है। अम्बाड़ा और सिरसा में, ठीक है। तो हरियाणा में 2 सैन्य हवाई अड्डे हैं, एक तो है अम्बाड़ा में और एक है सिरसा में। फिर आगे हम इतिहास में बात करते हैं 1965 से 1971 तक की, ठीक है। तो जो 1965 है ना, इसमें तो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो अम्बाड़ा है ना, इसके अम्बाड़ा में जो सैन्य हवाई अड्डा है,
ये जो अम्बाला में सैन्य हवाई अड्डा है ना, इसके ऊपर बम गिराए, ठीक है, लेकिन जो हवाई अड्डा है ना इसके ऊपर नहीं गिरा वो बम, और वो जो इसके हवाई अड्डे के पास में एक गिरजाघर है उसके ऊपर गिरा, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बम गिराए, ठीक है, बम गिराया 1965 में पाकिस्तान ने बम गिराया। बम गिराना तो चाहा था सैन्य हवाई अड्डे के ऊपर, लेकिन वो गिरा था गिरजाघर के ऊपर, और गिरजाघर को काफ़ी नुकसान भी हुआ था, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं 1973-74 की। तो 1973-74 में क्या हुआ है, अम्बाला में विट्टा प्लांट, ठीक है, अम्बाला में विट्टा जो दूध है ना उसका प्लांट बनाया, विट्टा दूध प्लांट की स्थापना की, ठीक है, 1973-74 में, ठीक है। तो इतिहास के बाद हम बात करते हैं जो अम्बाला जिला है ना, इसमें जनसंख्या की, कि अम्बाला जिले में क्या कुछ है जनसंख्या है। देखो अब जनसंख्या चेंज होने वाली है, लेकिन फिर भी आप लिख लो, क्या पता क्वेश्चन में पेपर में आ जाए, लेकिन आए तो नहीं कि, लेकिन फिर भी लिख लो जनसंख्या। तो इसकी जनसंख्या है 11,28,350 व्यक्ति, 11,28,350 व्यक्ति, ठीक है। तो जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं कृषि की, क्यों, क्योंकि जनसंख्या को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे, कृषि करेंगे। और कृषि देखते हैं कि अम्बाला जिले के जो लोग हैं ना उनको कौन कौन सी कृषि पसंद आई। अगर हम अम्बाला में कृषि की बात करें तो गेहूं और जो चावल है ना, ये तो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। गेहूं और चावल यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं। अगर हम अन्य फसलों की बात करें तो जो अन्य फसल हैं यहाँ पर आलू, प्याज, और सबसे महत्वपूर्ण फसल है यहाँ पर आम, ठीक है, आम। हरियाणा में सर्वाधिक आम का उत्पादन, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन अम्बाला जिले में होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कृषि के बाद उद्योग धंधों की, उद्योग धंधे। तो सबसे जो हमारे हरियाणा में जो मिक्सी है ना, मिक्सी वो सबसे ज्यादा इसमें मिलते हैं, अम्बाला जिले में बनते हैं, यानी कि मिक्सी कम ग्राइंडर उद्योग, ठीक है। एक तो ये उद्योग है, एक और इसमें है वैज्ञानिक उपकरण, और एक इसमें समश्रीबल पाइप, ठीक है। समश्रीबल पाइप बनते हैं यहाँ पर, और एक बनता है गैस स्टोव का भी उद्योग धंधा है यहाँ पर, ठीक है, गैस स्टोव। तो ये तो क्या थे हमारे उद्योग धंधे। और मिक्सी कम ग्राइंडर के कारण इसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि हरियाणा की मिक्सी सिटी किसे कहा जाता है तो अम्बाला को हरियाणा की मिक्सी सिटी कहा जाता है। अगर उद्योग धंधों की बात करें तो इसमें है मिक्सी कम ग्राइंडर उद्योग धंधा, वैज्ञानिक उपकरण। हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक जो उपकरण बनते हैं ना वो अम्बाला जिले में बनते हैं। और ये समश्रीबल पाइप, जो समश्रीबल पाइप होते हैं ना वो भी यहाँ पर बनते हैं। और एक गैस स्टोव, इसका भी यहाँ पर जो उद्योग धंधा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उद्योग धंधे हो गए, कृषि होगी, जनसंख्या हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की, कि जो अम्बाला जिला है ना इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय है या कौन कौन से शिक्षा क्षेत्र है, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र, अगर हम शिक्षा क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर है महर्षि मार्कंडेश्वर चिकित्सा विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर, ठीक है, महर्षि मार्कंडेश्वर चिकित्सा यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, ठीक है। और जो महर्षि मार्कंडेश्वर जो यूनिवर्सिटी है ना ये है मुलाना में, ठीक है, ये है मुलाना में। और ये मुलाना क्या है, हाँ, जो आरक्षित विधानसभा सीट है ये मुलाना अम्बाला की, ठीक है। तो महर्षि मार्कंडेश्वर चिकित्सा यूनिवर्सिटी कहाँ है, मुलाना में। फिर हम बात करते हैं स्टेडियम की, खेल से संबंधित भी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होना चाहिए। तो अम्बाला जिले में खेल से संबंधित है वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, वॉर हीरोज
मेमोरियल स्टेडियम, ठीक है, मेमोरियल स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहाँ है? अंबाला कैंट में, ठीक है, अंबाला कैंट में ही स्टेडियम, ठीक है। हमने शिक्षा क्षेत्र की बात करी, महर्षि मार्कंडेश्वर चिकित्सा यूनिवर्सिटी ये है मुलाना में। फिर हमने स्टेडियम की बात करी तो यहाँ पर स्टेडियम है वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, ठीक है। तो फिर हम आगे बात करते हैं इसमें प्रमुख व्यक्तियों की, ठीक है, हम आगे बात करते हैं इसमें प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति में हम बात करें तो जूही चावला, ये क्या है? एक अभिनेत्री है, ठीक है, जूही चावला। और परिणीति चोपड़ा, ये भी अभिनेत्री है, ठीक है, परिणीति चोपड़ा। और एक है इसमें ओमपुरी, ये अभिनय है, ठीक है, एक है इसमें ओमपुरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें इसमें तो सुषमा स्वराज, जो सुषमा स्वराज है ना, इससे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था अंबाला में, ठीक है। अगर हम इसके जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान है अंबाला में, इसका जन्म हुआ था। और इस जो सुषमा स्वराज है ना, इसको हरियाणा की शेरनी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की शेरनी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा की शेरनी सुषमा स्वराज को कहा जाता है। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री देवीलाल था, ठीक है, जब हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री देवीलाल था तो देवीलाल के समय में सुषमा स्वराज, देवीलाल के समय में सुषमा स्वराज थी श्रम मंत्री, ठीक है, हरियाणा की श्रम मंत्री, ठीक है। जब हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री देवीलाल था तो उस समय जो सुषमा स्वराज है ना, ये हरियाणा की श्रम मंत्री थी। और जो ये सबसे कम उम्र में कैबिनेट में जाने वाली पहली महिला है, ठीक है, सबसे कम उम्र में कैबिनेट में जाने वाली पहली महिला है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी उम्र में ये सुषमा स्वराज कैबिनेट में गई। और हरियाणा की पहली भारत की पहली विदेश मंत्री भी, पहली विदेश मंत्री। देखो वैसे तो विदेश मंत्री ना सबसे पहले, इससे पहले भी बन चुकी थी महिला, लेकिन जो प्रॉपर कार्यकाल यानी कि 5 साल तक जो कार्यकाल किया है ना, ये भारत की प्रथम महिला है जिसने विदेश मंत्री, जिसने प्रॉपर 5 साल तक कार्यकाल किया है। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें 2014 से लेकर 2019 तक, ठीक है, 2014 से लेकर 2019 तक ये क्या थी? भारत की विदेश मंत्री थी। और ये हरियाणा की सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी 2000 से लेकर 2003 तक, ठीक है। हरियाणा की सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज रही है 2000 से लेकर 2003 तक, ठीक है। और जब ये प्रसारण मंत्री थी ना, तो इसने हिसार जिले में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना, इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। दूरदर्शन केंद्र का हिसार में 2002 में, और जो दूरदर्शन केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 में, और उसका उद्घाटन किया था उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी हरियाणा की सुषमा स्वराज ने, ठीक है। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र का जो उद्घाटन किया था। फिर हम सुषमा स्वराज के बारे में आगे बात करें तो ये दिल्ली की पहली महिला सीएम थी, ठीक है, दिल्ली की पहली महिला सीएम, ठीक है। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो जो सुषमा स्वराज है ना, ये दिल्ली की प्रथम महिला सीएम थी। फिर प्रमुख व्यक्ति में हम आगे बात करते हैं काशीराम जोशी। काशीराम जोशी, जो काशीराम जोशी है ना, इसका जन्म हुआ था अंबाला में, जन्म हुआ था इसने 1913 में। जो काशीराम जोशी है ना, 1913 में इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी बनाई। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बात का पता नहीं था कि इसने एक पार्टी बनाई है, लेकिन अंग्रेजों को पता चला 1915 में। और 1915 में अंग्रेजों ने क्या किया, जो काशीराम जोशी है ना, इसको
फांसी दे दी, ठीक है। 1915 में इसको फांसी दे दी और 1913 में इसने गदर पार्टी की स्थापना की। किसने? काशीराम जोशी ने, ठीक है। फिर हम जो प्रमुख व्यक्ति है ना, इसके बाद आगे बात करते हैं दार्शनिक स्थल की। दार्शनिक स्थल या पर्यटन स्थल कि जो अम्बाड़ा जिला है ना, इसमें कितने कौन कौन से तो दार्शनिक स्थल है और कौन कौन से पर्यटन स्थल है, ठीक है। दार्शनिक स्थल, दार्शनिक स्थल या पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। अगर हम दार्शनिक स्थल की बात करें तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मंदिर का, ठीक है। मंदिर तो जो अम्बाड़ा जिला है ना, इसमें एक प्रमुख मंदिर है अंबालिका का मंदिर, ठीक है। बस यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबालिका का मंदिर है वो कहाँ है, ठीक है। तो अम्बाड़ा जिले में मंदिर है अंबालिका का मंदिर। अगर हम इसमें मेलों की बात करें, मेलों की बात करें तो इसमें है 52 द्वादशी का मेला, ठीक है। 52 द्वादशी मेला, जो ये 52 द्वादशी मेला है ना, ये शारदा देवी के ऊपर लगता है, यानी कि शारदा देवी का मेला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। शारदा देवी का मेला या 52 द्वादशी का मेला, ये जो हमारे हरियाणा में जिसको भादवा कहते हैं ना, उसकी द्वादशी को लगता है ये मेला, ठीक है, अम्बाड़ा में। फिर हम बात करते हैं इसमें दरगाह या गुरुद्वारे। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारा का शहर किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को, तो ठीक है। तो इसमें दरगाह की बात करें तो इसमें एक दरगाह है पीर नोगजा की दरगाह, पीर नोगजा की दरगाह। अगर हम इस दरगाह की बात करें तो इस दरगाह पर, ये दरगाह है शाहबाद और अम्बाड़ा के बीच है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि शाहबाद और अम्बाड़ा के बीच कौन सी दरगाह है, तो शाहबाद और अम्बाड़ा के बीच ये दरगाह है पीर नोगजा की दरगाह, ठीक है। शाहबाद और अम्बाड़ा के बीच में ये दरगाह है। और इस दरगाह की एक विशेष बात है कि इस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है। हरियाणा में एकमात्र ऐसी कौन सी दरगाह है जिस पे घड़ी चढ़ाई जाती है, तो ये है पीर नोगजा की दरगाह, ठीक है। यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है। इस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं गुरुद्वारा की। तो इसमें एक है मांझी साहब गुरुद्वारा, ठीक है। मांझी साहब या मंजी साहब गुरुद्वारा, मंजी साहब गुरुद्वारा। जो ये मंजी साहब गुरुद्वारा है ना, ये सिखों के तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए है, ठीक है। छठे गुरु हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, और जो सिखों के 10वें गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह, उनके लिए जो मंजी साहब गुरुद्वारा है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, इसमें एक गुरुद्वारा है लखनौर गुरुद्वारा, ठीक है। अगर हम गुरुद्वारा की बात करें तो हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अम्बाड़ा जिले में है, ठीक है। तो अगला जो गुरुद्वारा है वो है लखनौर गुरुद्वारा, लखनौर गुरुद्वारा। फिर है इसमें एक गुरुद्वारा है पिंजोखरा गुरुद्वारा, पिंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, पिंजोखरा साहिब, पिंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। फिर हम गुरुद्वारा की बात एक इसमें मंजी साहिब और एक है मांझी साहिब, मांझी साहिब, ठीक है। तो जो इसमें एक तो दरगाह है पीर नोगजा की दरगाह, यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। फिर है मंजी साहिब गुरुद्वारा। जो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा है ना, ये सिखों के तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए है, ठीक है। फिर है लखनौर गुरुद्वारा और इसमें पिंजोखरा साहिब गुरुद्वारा और एक है मांझी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं पर्यटन स्थल की, तो पर्यटन स्थल में सबसे पहले करते हैं नदियां, नदियां। तो जो इसमें है ना, एक तो घग्गर नदी, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी,
ठीक है। अगर हम टांगरी नदी की बात करें तो जो टांगरी नदी है ना, ये हमारे हरियाणा से ही निकलती है और ये निकलती है मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से, ठीक है। और मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं पंचकुला में। और अगर हम इसकी लंबाई की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 15-14 मीटर, ठीक है। और घग्गर नदी की बात करें तो जो घग्गर नदी है ना, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, ठीक है। और जो घग्गर नदी है ना, ये निकलती तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। अगर हम बात करें कि ये कहाँ तक जाती है तो ये राजस्थान की जो हनुमानगढ़ जिला है ना, वहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है। और घग्गर नदी के ऊपर ही हमारा हरियाणा का जो सिरसा जिला है ना, वहाँ पर बांध बनाया हुआ है, उस बांध का नाम है ओटू बांध, ठीक है। फिर हम नदियों की बात करते हैं, नहरें। तो इसमें जो नहरें, कृषि में जो सिंचाई का साधन कौन सी है, तो इसमें है नांगल उत्थान नहर परियोजना के द्वारा, ठीक है। नांगल उत्थान नहर, ठीक है। तो इसमें कौन सी नहर है, नांगल उत्थान नहर है। और नदियों की बात करें तो इसमें है घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें खनिज। अगर हम अम्बाला जिले में खनिज की बात करें तो इसमें पाया जाता है रवेदार चूना, रवेदार चूना। और ये पाया जाता है नारायणगढ़ में, नारायणगढ़। और जो नारायणगढ़ है ना, पहले यहाँ से सोना निकलता था नारायणगढ़ से। अगर प्राचीन समय की बात करें तो यहाँ से सोना निकलता था। ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हम पहले हरियाणा में किस जगह से सोना निकलता था, तो कहाँ से निकलता था, नारायणगढ़ से, ठीक है। तो हमने दार्शनिक स्थल की भी बात कर ली, पर्यटन स्थल की भी बात कर ली, शिक्षा क्षेत्र के बारे में भी बात कर ली है। और अब हम बात करते हैं इसमें विशेष, कि जो अम्बाला जिला है ना, इसमें क्या कुछ विशेष है। अगर हम इसमें विशेष की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हरियाणा की मिक्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हरियाणा की मिक्स सिटी, और इसको वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण यहीं पर बनते हैं, ठीक है, इसमें अम्बाला जिले में, ठीक है। तो वैज्ञानिक नगरी भी इसको कहा जाता है। फिर हम देखते हैं इसमें विशेष, हरियाणा में सबसे पहले राफेल विमान की नियुक्ति यहीं पर हुई, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले राफेल एक विमान है, विमान की नियुक्ति, ठीक है, सबसे पहले कहाँ से हुई, अम्बाला जिले से इसकी नियुक्ति हुई। फिर हम विशेष में आगे बात करते हैं कि हरियाणा में, जो हमारे हरियाणा में पहला बस डिपो है, बस डिपो की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले बस डिपो की स्थापना, बस डिपो इसकी स्थापना थी 1950 में। और एक और इसमें विशेष बात है, जो ये बस डिपो है ना, हमारे हरियाणा में अम्बाला जिले में जो बस डिपो है ना, ये किसी नेता के नाम पर है, ठीक है। और उस नेता का नाम है सुषमा स्वराज। ये भी विशेष बात है, हमारे हरियाणा में एकमात्र अम्बाला जिले में ऐसा बस डिपो है जिसका नाम किसी नेता के नाम पर है, ठीक है, और वो है सुषमा स्वराज, ठीक है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक, हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला, सड़क घनत्व वाला जिला, यानी कि हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहाँ है, अम्बाला जिले में। अगर हम कम सड़क घनत्व की बात करें तो सबसे कम जो सड़क घनत्व है ना, वो है जींद जिले में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें, जो अम्बाला जिला है ना, इसमें जो रेलवे स्टेशन है ना, वो हरियाणा का व्यस्त रेलवे स्टेशन है, ठीक है, हरियाणा का व्यस्त रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये भी इसमें विशेष बात है कि हरियाणा का व्यस्त रेलवे स्टेशन है कहाँ है, तो वो है अम्बाला में। अगर हम रेलवे की बात करें तो जो उत्तरी रेलवे है ना, उत्तरी रेलवे, और उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है अम्बाला में, ठीक है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है अम्बाला में, ठीक है। तो ये इसमें विशेष बात थी कि हरियाणा की मिक्सी सिटी वैज्ञानिक सिटी, और हरियाणा में राफेल विमान की नियुक्ति भी अम्बाला से हुई। फिर हरियाणा में बस डिपो की स्थापना 1950 में हुई, और ये एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर जो बस डिपो है ना, ये किसी नेता के नाम पर है, और उस नेता का नाम है सुषमा स्वराज।
और एक है सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला, और हरियाणा में कम जनसंख्या सड़क घनत्व वाला जिला है जींद जिला। फिर है रेलवे, ये हरियाणा का व्यस्त रेलवे स्टेशन है। और जो उत्तरी रेलवे जोन है ना, इसका मुख्यालय भी अंबाला में है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसमें NH की, यानी कि अंबाला जिले से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। NH 44, जो NH 44 है ना, ये हमारे हरियाणा में सबसे पहले अंबाला जिले से प्रवेश करता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करता है, अंबाला जिले से प्रवेश करता है। अगर हम इस NH की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, और हमारे हरियाणा में ये अंबाला जिले से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करता है। फिर इसमें NH 5, ठीक है, यानी कि NH 5 ये होता है अंबाला से लेकर, जो NH 5 है ना, ये अंबाला से लेकर कालका तक जाता है। ठीक है, अंबाला टू कालका। ठीक है, जो NH 5 है ये अंबाला टू कालका। फिर है NH 152, NH 152, जो NH 152 है ना, ये अंबाला से लेकर नरवाना तक जाता है। ठीक है, अंबाला टू नरवाना। ठीक है, तो ये थे इसमें नेशनल हाईवे। एक तो है NH 44, जो NH 44 है ना, ये है श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। फिर है NH 5, ये है अंबाला से लेकर कालका तक। और फिर है NH 152, ये है अंबाला से लेकर नरवाना तक। फिर है इसमें NH 7, NH 7, और ये है पंचकुला से लेकर पंचकुला टू शहजादपुर या शाहबाद, ये है अंबाला में। ठीक है, शहजादपुर। ठीक है, तो हमने NH नेशनल हाईवे की भी बात कर ली। फिर हम देखते हैं हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला भी अंबाला है। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, और हरियाणा में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भी अंबाला जिले में होता है। ठीक है, तो जो आज का हमारा जिला था अंबाला, वो क्या कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई भी आपको कमी या आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हो। सारा बाण भाई ने राम राम।